स्वागत है दोस्तों आप सभी का A1 एजुकेशनल हब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज फिर से एक बार EPL यानी अपनी एग्ज़ाम प्रीमियर लीग T20 यानी कि हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे दोस्तों 20 ऐसे क्वेश्चन जो TET और सुपर TT के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो चलते हैं अपनी EPL शुरू करते हैं एग्ज़ाम प्रीमियर लीग। तो आपकी EPL का पहला सवाल दोस्तों, एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। तो इस पर पहला सवाल 6 लगाना है, बाउंड्री के पार करना है दोस्तों। एक पहिए का अर्धव्यास यानी कि आपको त्रिज्या दी है, व्यास मतलब आपको त्रिज्या दी है, R बराबर आपका 14 सेंटीमीटर दिया है आपको। अब क्या करना है, पहिया जब घूमेगा तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। इस चीज को हम समझेंगे। पहिया जब घूमेगा तो अपनी परिधि के बराबर वो दूरी तय करेगा दोस्तों। तो परिधि होती है 2πr यानी कि 2 पाई मतलब 22/7 रखेंगे पाई की वैल्यू, और r आपका 14 दिया है। 7 दूनी 14, 22 दूना 44, दूना 88 आपकी हो गई परिधि, यानी कि वो 88 एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा दोस्तों। तो आपका 44 किलोमीटर यानी कि 44 किलोमीटर दूरी तय करने में चक्कर कितने लगा देगा, इस बात को निकालेंगे दोस्तों। कितने चक्कर लगाएगा, 44 किलोमीटर यानी 44 किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, फिर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और भाग करेंगे 88 से। 44 दूनी 88, 2 पंचे 10, 0। आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 यानी 50,000 चक्कर, 50,000 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा C सही हो जाएगा, 50,000 चक्कर लगाएगा दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दूसरा दोस्तों आपका सवाल है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा और सेकंड्स में आंसर लाइएगा दोस्तों। इस पूरी आपका जो टेस्ट सीरीज है उसमें दमदार सवाल हैं, 20 सवाल, जो लगभग आपके 3 या 4 नंबर इस सीरीज से आपको मिलने वाले हैं अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है। और हम जानते हैं कि एक एक नंबर दोस्तों मायने रखता है कंपटीशन में। एक नंबर अगर आपका कम हुआ तो आप सैकड़ों हजारों रैंक नीचे हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे दोस्तों। देखते हैं हम लोग सवाल। आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम, यानी इस चीज को हम पकड़ेंगे। ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो हम R/100, नीचे कम है तो हम प्लस लगाएंगे, 100 + R × 100 कर देंगे, ये आपका प्रतिशत में आ जाएगा। इसमें देखेंगे R यानी आपका 60%, 100 + R आपका 160 हो जाएगा, × 100 कर देंगे, आपका परसेंट में निकल के आ जाएगा। 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 30, 2 दूनी 4, 2 15, 15 पचे 75, 75 बटा आपका 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों प्रतिशत। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 37 सही 1/2% लिख सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन आपका आपको दिख रहा होगा, 37 सही 1/2% आपका सही हो गया दोस्तों। सेकंड्स में हम लोग लाएंगे वरना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम लोग सीधे अपना ये वाला फार्मूला लगाते हैं और आंसर सेकंड्स में लाते हैं हम लोग। बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल दोस्तों आपके लिए ₹14.40 प्रति किग्रा यानी 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण हो उसका भाव दोस्तों क्या हो, 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए।
जब भी ऐसे सवाल आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पास ऑप्शन होंगे 4 दोस्तों। तो पहले हम लोग यहाँ करते, फिर एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्तों। क्या करेंगे, 1440 लिखेंगे पैसे, ये आपके पैसे हो गए, पैसे में हमने कन्वर्ट कर लिया 1440 पैसे। उधर हम लिखेंगे 1140 पैसे। अब क्या करेंगे दोस्तों, मिश्रण जो है उसका क्या होगा, 1200 हम लोग लिख लेंगे, 1260 पैसे, ये भी हो जाएगा 1260। अब क्या करते हैं हम लोग, अब 1440 से 1260 दोस्तों घटाएंगे, 1440 से 1260 घटाएंगे 180 आएगा, और 1140 से 1260 को घटाएंगे, यानी माइनस में नहीं होता है तो दोस्तों 1260 से 1140 घटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 1260 से 1140 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 120, ये हो जाएगा रेशियो दोस्तों। 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2 रेशियो आपका 3 आया, 2:3 के अनुपात में। अगर मिला दे तो मिश्रण का जो भाव होगा, रेट होगा, 12 रुपये 60 पैसे हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल आपके लिए बहुत दमदार सवाल, नाव और धारा से संबंधित चैप्टर का सवाल है दोस्तों। मैंने कहा कि मिक्सअप 20 क्वेश्चन मिक्स, यानी पूरे हर एक चैप्टर के क्वेश्चन संभव जहां तक होता है वहां तक दोस्तों लाते हैं। आपका काम इतना है सिर्फ कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए रात रात जागकर क्वेश्चन अच्छे अच्छे ढूंढता हूं दोस्तों, फिर आप तक पहुंचाता हूं। तो इतना आपका फ्री का काम करना है, एक सब्सक्राइब और एक लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग सवाल की तरफ। नाव की धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर एक नाव 4 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है दोस्तों। आपके पास आपके ऑप्शन है 4 A B C D दिए हैं। अब आपको क्या करना है, तो नाव और धारा वाला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो धारा की दिशा में, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल x होती है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल y होती है दोस्तों, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होती है, xy/2 हो जाती है। तो बस आपका 24 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में दोस्तों कितना तय करेगी, 4 × 24, यानी धारा की दिशा में 4 × 24 6 किलोमीटर प्रति आवर होगी। विपरीत दिशा में हम लोग ले लेते हैं 6 घंटे लेती है। 24 किलोमीटर दूरी तय करने में धारा की दिशा के विपरीत 6 घंटा लेती है, तो चाल प्रति घंटा हम निकालें तो कितनी हो गई, 6 × 24, यानी 4 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो यहाँ 6 × 4 = 10 लिख देंगे, 6 + 4 कर देंगे दोस्तों, /2 करेंगे, 6 ये सब किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो 6 और 4 आपका 10/2 आपका 2 × 5 = 10, यानी 5 kph, यानी किलोमीटर पर आवर। तो आपका देखते हैं ऑप्शन डी सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी 5 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। 5वां दोस्तों आपका सवाल है 5 नंबर, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है दोस्तों। तो इस सवाल को हम लोग लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस चैप्टर से, आपका ये लिया गया है सवाल। आपके पास ऑप्शन है 4 दोस्तों। देखेंगे हम लोग, बहुत दमदार सवाल है। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए लाभ होता है, यानी 100 रुपए में अगर बेचता है तो 20 रुपए में, तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य मुझे दिया है 100 रुपए। तो विक्रय मूल्य 100 रुपए दिया है और लाभ आपका दोस्तों 20 रुपए दिया है, तो निश्चित ही क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा,
क्रय मूल्य हम इसलिए निकालेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि लाभ और हानि परसेंट निकालने के लिए हमेशा लाभ और हानि की जो गणना की जाती है वो क्रय मूल्य पर की जाती है। तो जब 100 रुपये में बेचता है तो 20 रुपये लाभ होता है, तो निश्चित ही क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 80 रुपये। अब आपका इजी हो गया, लाभ परसेंट बराबर लाभ कितना हो गया, 20 रुपये आपको दिया है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य यानी 80। 20 चक्कू 80, 4 2500 यानी 25% आपका आंसर आ चुका है आपके सामने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 6 नंबर दोस्तों आपका सवाल, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च दोस्तों 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो हम सीधा सा क्या मान लेते हैं, माना मासिक आय बराबर x रुपया, x रुपये हो गई मासिक आय, हमने मान लिया। इतना क्लियर मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। अब बचत कितना करता, 12%, तो खर्च कितना करता है, कॉमन सेंस वाली बात है। जब 12% बचत करता है तो खर्च कितना करता है, 88%, यानी मासिक आय का 88% खर्च करता है। तो कितना खर्च करता है, दोनों खर्च हम बराबर कर देंगे। इतना क्लियर। x का 88% दोस्तों 88/100 लिख सकते हैं, 19,360। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 2500, यानी 4 25 चक्कू 100। अब क्या होगा, 2 से एक बार हम काटते, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर काटते, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, 0। अब देखते हैं हम लोग क्या 11 से कटेगा, 11 8 88, आपका 8 बचा, 11 8 88 हो गया। इधर देख लेते हम लोग, 11 8 88, आपका कितना बचा, 6 बचा, 8 बचा, 11 8 88 और 0। अब यहाँ से सब कुछ कट गया, x बराबर 25, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 880 से दोस्तों, तो 880 से यानी 25 0 0 हो जाएगा, 25 8 आपका 200 हो जाएगा, 200 का 0 लिखेंगे, हासिल आपका 20 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा और 20 220 हो जाएगा, यानी 22,000 रुपये। जहाँ भी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है आपका। 22,000 रुपये उसकी मासिक आय है दोस्तों, क्योंकि हमने x को मासिक आय माना था, तो आपका मासिक आय यानी मंथली इनकम 22,000 रुपये है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। 7 नंबर दोस्तों आपके लिए सवाल है, क्या 1009 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, यानी आपका ये 1009 जो है वो एक प्राइम नंबर है या नहीं। इसको चेक करने के लिए दोस्तों एक शानदार ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। 1009 वीडियो को पूरा देखते रहिए, एंड तक जाइएगा, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी आपके लिए EPL रोज़ लेकर आता हूँ दोस्तों, यानी एग्ज़ाम प्रीमियर लीग T20। तो फिलहाल हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ एक प्लस करते हैं, ट्रिक क्या है, एक प्लस करते एक माइनस करते। जब 1009 में एक प्लस करेंगे तो 1010 हो जाएगा, और जब एक माइनस करेंगे तो 1008 हो जाएगा। अब करना क्या होता है, अब करना है दोनों को 6 से भाग। 6 से भाग करने से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, अगर दोनों डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरीके से 6 से तो ये एक अभाज्य संख्या होगी। अगर कोई एक डिवाइड होता है तो ये एक अभाज्य संख्या होती है, और अगर दोनों ना डिवाइड हो तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये चेक करना होता है। तो ये आपका नहीं डिविजिबल है, 6 से 1010 नहीं कटेगा, 6 से 1008 168 बार में कट जाएगा, यानी ये डिविजिबल है। 6 से 1008 एक डिविजिबल है, तो दोस्तों ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, बहुत शानदार ट्रिक थी। बढ़ते हम लोग
आपका दोस्तों 8 नंबर सवाल है 10, 20, 30, 40, 50 का माध्य होगा। आपके पास ऑप्शन है आपके 4, 40, 30, 35 और 45। दोस्तों एक चीज को समझेंगे, माध्य को समांतर माध्य भी बोलते हैं। कभी आ जाए माध्य या समांतर माध्य बात एक होती है। तो जब भी दोस्तों माध्य निकालना होता है तो पदों का योग यानी 10 प्लस आप 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 करेंगे। यहाँ से पदों का योग बटे पदों की संख्या, पद कितने 1 2 3 4 5, आप 5 से डिवाइड करेंगे। 10 20 30 30 60 40 आपका 100 और 50 150 हो गया। 150 को मेरे दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पर 5 दिया 15 30, यानी इसका जो समांतर माध्य है वो कितना आ गया दोस्तों 30, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों एक और धांसू सवाल आपके सामने लेकर के आया हूं। 2 4 1 3 5 इसकी माध्यिका आपको निकालनी है। ऐसी दमदार ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि सेकंड्स में आप माध्यिका फाइंड करेंगे। सबसे पहले इनको क्या करते हैं हम लोग, असेंडिंग आर्डर यानी आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे तो दोस्तों 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 यानी पदों की संख्या अगर विषम होगी, अगर पदों की संख्या विषम 1 2 3 4 5 जैसा कि इसमें है, तो 5 अगर पदों की संख्या विषम है तो 2 इधर से हटा देंगे, 2 इधर से हटा देंगे। आपकी माध्यिका कितनी आ गई 3, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। बहुत दमदार ट्रिक है। अगर दोस्तों पदों की संख्या सम हो, अगर पदों की संख्या सम होगी तो क्या करेंगे, तो दोनों तरफ से जैसे अभी 1 2 3 4 5 और 6, अगर पदों की संख्या आपकी सम हो गई तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। 2 इधर से हटा देंगे, इनको जोड़कर आधा कर देंगे। 4 3 7 बटा 2, यानी आपका 2 3 6 3.5 मतलब 3.5, देसी भाषा में 3.5 3.5। तो अगर सम होगी पदों की संख्या तो ऐसे लगाएंगे, अगर विषम होगी तो बहुत ईजी होता है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 10 नंबर दोस्तों आपका सवाल है 10 20 30 40 50 और 60 का परिसर कितना होगा। परिसर को परास भी बोलते हैं, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है 4 60 50 30 10। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो परिसर जब भी निकालना हो बहुत इजी होता है। परिसर या परास जब भी निकालना हो सबसे बड़ी संख्या पहले रखेंगे 60 और फिर सबसे छोटी संख्या रख देंगे, माइनस कर देंगे 10, यानी 60 से 10 गया आपका 50 सेकेंड्स में। दोस्तों ऐसे कई सारे एग्जाम में सवाल होते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ सेकेंड में लगते हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से होता है, नहीं तो आप परास ढूंढते रह जाएंगे कि परास पूरी परास ही हो जाएगी। तो ऐसा है कि हम लोग तैयारी अच्छे से जब करते हैं तो चीज़ें सेकंड्स में समझ में आती हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। फिलहाल इसमें 50 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। 11 नंबर दोस्तों आपका सवाल है 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। आपके पास ऑप्शन आपके लिए 4 दिए गए ABCD दोस्तों 3 2 5 7। इसमें आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें और अगर अपवर्तकों की संख्या आ जाए तो कैसे निकालें। 120 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 छाक 12 आपका 60 हो गया, 2 30 हो गया, 2 15 हो जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5, यानी मैं 2 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 2 बार 3 है, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इंटू 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। बात अगर हम करें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की दोस्तों, तो अगर बेस पर हम प्राइम नंबर बना लेते हैं, अगर बेस पर प्राइम नंबर बना लेते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं 3 + 1 + 1 यानी 3 1 4 1 5। आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें देख भी लीजिए 1 2 3 4 5, आप 5 निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग ये भी जान लेंगे कि टोटल अपवर्तक कुल अपवर्तक कैसे निकाले जाते हैं। तो घात 1 1 बढ़ा देंगे, 3 1 4 1 1 2 और
एक एक 2, यानी अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आपके कुल अपवर्तक हो गए, ये प्राइम फैक्टर हो गए यानी अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो दोनों निकालने इसी क्वेश्चन में हमने सीखे हैं। फिलहाल ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक। टोटल जो आपके प्राइम फैक्टर होंगे वो 5 हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ हम रुख करते हैं। अगला दोस्तों 12 नंबर आपका सवाल है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस त्रिभुज में आपकी आकृति जो है, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको फाइंड करनी है। दोस्तों एक चीज को समझेंगे, अगर हम त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की संख्या फाइंड करते हैं तो इसकी ट्रिक बहुत शानदार होती है। पहले हम नंबरिंग कर लेंगे और फिर नंबर को आपस में जोड़ देंगे, यानी 1 + 2 + 3, 2 1 3 3 6, यानी 1 2 3, फिर 4 आपका, फिर 5 आपका और एक बड़ा वाला 6। ऐसे हमने इसलिए बताया आपको क्योंकि अभी हम ऐसा ही इसमें करने वाले हैं, यानी 1 2 3 4। अब 1 2 1 3 3 6 4 10, यानी इसमें टोटल हो गए आपके 10 त्रिभुज। इसके अंदर भी आपके 10 हो गए क्योंकि 1 2 3 4 जितने इसमें हैं उतने ही इसमें होंगे। 10 इधर 10 इधर, 1 2 3 4, 10 इधर, यानी आपके टोटल 30 जो हो गए, 30 आपके त्रिभुज इसमें और इसमें हो गए। अब अंदर हम देखते हैं 1 2, यानी आपका 3 त्रिभुज इधर हो गए। तो हम लिखते चलेंगे 10 + 10 + 10, फिर 3, फिर इधर 3 1 2, फिर इधर 3 1 2, फिर 1 1 1 और 1, यानी 4 बार 1 तो 4 हो गए। 10 10 20 10 30 30 6 36 36 3 आपका 39 39 और 4 आपका कितना हो गया, 43 हो गया। अभी हमें एक और बड़ा वाला ये वाला और एक ये वाला, यानी 43 में 2 और जोड़ेंगे 45। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 45 ट्राइंगल्स इस आकृति के फिगर के अंदर है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। 13 नंबर आपका सवाल दोस्तों आपके लिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यानी ऐसे करते करते 100 तक जाएंगे। इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड करना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, टीईटी और सुपर टीईटी के लिए और अदर एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी आपका, आरआरबी बैंक वगैरह जो है उसमें बहुत पूछा जाता है। दोस्तों तो कैसे लगाएंगे हम लोग 100 तक के गुणनफल में, यानी कहाँ तक जाएंगे 100 तक। दोस्तों हमेशा किसी भी सीरीज में शून्य का निर्माण होने में 5 और 2 की अहम भूमिका होती है। तो 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये ट्रिक है। जहाँ तक आपको निकालना है 100 तक निकालना है तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 0, यानी अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी आपका 20 आया है। जो रिमाइंडर आपका जो क्यूटिएंट आपका बचेगा यानी आपका 20 आया काटने पर, जब तक ये 20 5 से छोटा नहीं हो जाएगा तब तक आप भाग करते रहेंगे। तो 100 को भाग किया 5 से, 20 आया। अब 20 को एक बार फिर से भाग करेंगे, काहे से 5 से। 5 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, 5 चक्कू 20, यानी 4 आया। अब ये 4 इस 5 से छोटा हो गया, अब भाग नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 20 + 4 यानी 24। तो शून्यों की संख्या आपकी 24 हो गई, नंबर ऑफ जीरोज। इसी ट्रिक से चाहे जो सीरीज आपको दी हो, जितने तक गुणनफल दिया होगा, बस इसी ट्रिक से आपको शून्यों की संख्या निकालनी सेकंड्स में। अगले सवाल की तरफ हम देखते हैं। 14 नंबर दोस्तों आपके लिए सवाल है 1 1 1 × 1 1 1। इसका आपको वैल्यू यानी इसको गुणा करने पर जो आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ 1 1 लिखेंगे और ये यूपीटीईटी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। दोस्तों अगर हम इसे नीचे ऊपर रख के गुणा करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग ट्रिक से करते हैं, कैसे सेकेंड्स में करेंगे हम लोग देखेंगे।
तीन तीन बराबर कर लेते हैं, जो नहीं मिल रहा है यानी इनटू के इधर का पार्ट आप और इधर का सेम कर लेंगे। 3 एक इधर है, 3 एक इधर, जो नहीं मिला उसे छोड़ देंगे। क्या करेंगे, 3 मिले हैं तो 1 2 3 तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। अगर नहीं जोड़ा किसी का बना है तो उसे एक बार इस अंक को लास्ट वाले को फिर रिपीट कर देंगे और फिर उल्टा चल देंगे, 2 1 आपका गुणा हो गया। तो आपका ऑप्शन सही हो गया ए। ऐसे हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों। इसका भी वीडियो चैनल पर पड़ा है, आपको आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों 15 नंबर सवाल, रूट 63 का मान है, यानी रूट 63 की वैल्यू आपको बतानी है। जैसे मैं कहूँ कि रूट 36 की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे 6, रूट 25 की मैं बोलूँ तो आप कहेंगे 5। ऐसे आपको 63 रूट 63 का मान बताना है, इसका वर्गमूल बताना है। तो इसकी एक शानदार ट्रिक होती है दोस्तों। वो ट्रिक कौन सी होती है, सबसे पहले देखते हैं किस पूर्ण वर्ग संख्या के करीब है 63। तो हम जानते हैं 64 के करीब है, तो 64 के करीब है तो लिख देंगे 64 और कम 63 बनाने के लिए इसे 1 माइनस करेंगे। क्लियर, 63 बनाने के लिए 1 माइनस करेंगे। हालांकि प्रोसेस गलत है लेकिन ट्रिक है, आंसर आपका आता है। बस यही चाहिए कि आंसर आए। तो 64 से 1 माइनस यानी ये 8 का आपका क्या होता है, वर्ग। इसका वर्गमूल 64 का 8 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे। अब अपान लगाएंगे, बटा लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका दुगना 8 दूनी 16, इतना कर लिया। अब 16 अठी 128 और 128 से यहाँ देखेंगे गुणा हम लोग कर लेते हैं, इतना आता है। 16 से 8 करेंगे, 16 की 8 से मल्टीप्लाई, 16 अठी 128 और 1 माइनस करेंगे 127 बटा 16 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 127 से 16 से 127 को करते हैं डिवाइड दोस्तों। 127 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 अट्ठी 128 तो 16 सत्ती आपको 112 हो जाएगा। 7 से 2 जाएगा 5, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 नवा आपका 144 हो जाएगा। 6 बचेगा, एक बार फिर 0 बढ़ाएंगे, 16 तिया 48, 16 3 बार लगेगा, 16 तिया 48, बस दशमलव के 2 अंक तक हमें निकालना है। 7.93 यानी ऑप्शन आपका ए वाला सही हो गया। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, वरना निकाले अगर हम ऐसे तो बहुत ज़्यादा झंझट होता है। तो ट्रिक को अपनाइएगा, इस वाली बहुत मस्त ट्रिक है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों आपका 16 नंबर सवाल है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने पर मान क्या होगा। यानी डिग्री सेंटीग्रेड को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। आपके पास ऑप्शन है 4। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना हो तो एक ही फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। जितना ज़्यादा आप उलझेंगे चीज़ों में, याद करेंगे, उतना ज़्यादा आप उलझेंगे दोस्तों। तो एक ही फार्मूला बताऊंगा, फिर चाहे आपको डिग्री फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलना हो, सब हो जाएगा। C/5 बराबर F-32/9। बस इसी फार्मूले से हम इतना याद कर लेंगे, बाकी सब हो जाएगा। C आपको 37 दिया है बटा 5, F आपको निकालना है -32/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 37 × 9 बराबर आपका 5F माइनस आपका हो जाएगा 32 पंचे 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दिया 15, 1 16, 37 नवा 9 सत्ती 63 के 3 हासिल आपका 6 हो जाएगा। 9 तिया 27, 27 और 6 33 हो जाएगा। 33 हो गया बराबर आपका 160 इधर आएगा तो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 5F यानी फ़ारेनहाइट। 160 जोड़ेंगे 3, 6 3 9 और 3 1 4, 493 बटा 5 हो जाएगा F डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम भाग कर लेंगे 493 को 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा,
5 अठे 40, 5 नवा 45, यानी 5 4 बचा, 5 अठे 40, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 3 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 छक्का 30 यानी 98.6 आपका आंसर आया। आपका ऑप्शन बी सही हो गया दोस्तों। और एक चीज़ बता दूं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर आपका 98.6 यानी डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। बढ़ते हम लोग एक और दमदार सवाल लेकर के। 17 नंबर दोस्तों सवाल आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। √5, उसके अंदर √5, उसके अंदर √5, इन्फिनिटी डैश डैश इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। ऑप्शन आपके 4। आप सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। जी नहीं, कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। अगर रूट के अंदर रूट, उसके अंदर रूट और फिर ऐसे करड़ी दी हो और आपका इन्फिनिटी तक जाए और उसका मान जब भी निकालना हो दोस्तों, तो रूट के अंदर जो संख्या होती है यानी इसके अंदर 5 है तो यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन ए सही है आपका 5। इस चीज़ को बस ध्यान रखेंगे, रूट के अंदर रूट यानी आपका मल्टीप्लाई में हो और इन्फिनिटी तक जाए तो आपका वही आंसर होता है जो उसके अंदर संख्या लिखी होती है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 18 नंबर दोस्तों सवाल है, चुनाव से संबंधित सवाल है। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे, यानी टोटल वोट का 65% उसे मिला। 507 वोट मिले तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी? 2 लोग लड़े, इसको 507 मिले जो 65% थे टोटल का, तो टोटल वोटें कितनी पड़ी या कितनी थी? तो दोस्तों ऐसे सवाल जब भी आए हम लोग देखते हैं कि जब 65% जीत, टोटल हम लोग मानते हैं 100% मान कर चलते हैं। जब जीतने वाले को 65% मिला तो हारने वाले को 35% मिला कि नहीं मिला? इतना क्लियर? 65% यानी हम 100% जब मान कर चलते हैं तो जब 65% दोस्तों वोटें मिला कितना? 507 वोट मिली। और जब हम 100% में इसे निकालेंगे तो क्या करेंगे? 507 गुणे 100 करेंगे और बटा 65 करेंगे। इतना क्लियर? 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0। 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, 13 तिया 39 हो गया आपका। 11 बचा, 13 नवा 117 हो गया, यानी 39 × 20। कहने का मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे 39 और 20 की, यानी 39 2 नवा 18 के 8 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7। 780 वोट टोटल। कुल वोटें कितनी थी? 780। अब हारने वाले को यदि आपको आ जाए कि जो हारा है उसे कितनी वोट मिली हैं, तो टोटल आपकी 780 हैं। जीतने वाले को मिली 507 वोट, तो क्या हारने वाले को कितनी मिली? 10 से 7 गया 3, यहाँ बचा आपका 7 और 7 से 5 गया 2, यानी हारने वाले को 273 वोट मिली। फिलहाल मुझसे पूछ रहा था कि वोटों की कुल संख्या, तो 780 आपका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो आपका 19 नंबर दोस्तों सवाल है, एक और अच्छा सा सवाल, धांसू सवाल। एक संख्या का 3/4 1/3, मतलब संख्या का 3/4 का 1/3 30 है, तो संख्या आपको बतानी है। यानी कोई संख्या x ले लेते हैं, इसका 3/4 3/4 हो जाएगा, 1/3 1/3 हो जाएगा, बराबर कितना है? 30 है। इतना क्लियर? 3 3 कैंसिल, x बराबर 4 उधर जाएगा, 30 गुणे 4 यानी 120, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते 20 नंबर सवाल की तरफ। आपका लास्ट 20 नंबर दोस्तों सवाल है, इम्पॉर्टेंट, डाल लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 प्लस आपका रूट के अंदर दिए गए हैं 5, 11, 19, 29 और 49, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे दोस्तों तो इधर से हम सॉल्व करेंगे, हमेशा दाएं हाथ की तरफ से सॉल्व करेंगे।
49 यानी आपका 7 का इसके ऊपर रूट लगा है तो इसका वर्गमूल आपका 7 हो जाएगा। 7 29 में जुड़ेगा तो 29 7 आपका कितना हो जाएगा, 9 7 16 यानी 36 हो जाएगा। 29 7 जब 36 होगा तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। 19 में 6 जुड़ेगा आपका तो आपका 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 5 11 में जुड़ेगा 16 आपका हो जाएगा, यानी 4 आपका वर्गमूल हो जाएगा। और 4 5 में जुड़ेगा, जाके 4 5 में जुड़ेगा, रूट लगा रहेगा, 4 5 9 यानी रूट 9, यानी आपका 3 आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऐसे सवाल ऐसे लगाएंगे जिस ट्रिक से हमने बताया है उसी ट्रिक से लगाएंगे दोस्तों। तो आज की ईपीएल यानी एग्जाम प्रीमियर लीग आपकी पूरी होती है। अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा दोस्तों। रोज़ डे बाय डे हम लोग करते हैं 20 क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना और महत्वपूर्ण यह है कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी वीडियो पड़ता तुरंत आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले।